जी जी ओके हाँ सॉरी, मतलब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था, बट आई थिंक मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम अगेन ओनली। आयुर्वेदा बेसिकली दो वर्ड से बनता है, दैट इज आयु एंड वेदा। आयु का मतलब होता है लाइफ एंड वेदा का मतलब होता है नॉलेज। ये दोनों, ये जो है हम लोग का एंशियंट बहुत मतलब 6000 बीसी से आयुर्वेद जो प्रोडक्ट है, वो आयुर्वेद एक बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग जो है हम लोग छोटा मोटा ही जानते हैं, तो उसी के बारे में मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आयुर्वेदा जो है वो 6000 साल पुराना है, 6000 साल नहीं 6000 बीसी से चालू है, एक्चुअली पुराना नहीं है। एंड ये हम लोग के जो घर में हम लोग यूज करते हैं छोटे छोटे रेमेडीज, जिसको हम होम रेमेडीज बोलते हैं, वो सब भी एक आयुर्वेदा का ही पार्ट है। वो सब हम लोग जो बोलते हैं तुलसी, मुलेठी, गोयल, पता नहीं बहुत सारी चीजें, मुझे तो उतना नाम भी नहीं आते। वो सब सारे जितने भी हैं वो सारे आयुर्वेदा के ही पार्ट्स आते हैं। उन सबको मिला के काफी मेडिसिन को, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स को मिला के हेल्थ सप्लीमेंट्स बनते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में यूज होते हैं। जैसे अब आयुर्वेदा के हम लोग का क्या है, दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आयुर्वेदा के। जो दो मेन ऑब्जेक्टिव है जो संस्कृत में बोला जाता है, पहला है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम। इसका मतलब है मेंटेन हेल्थ ऑफ हेल्दी, मतलब हेल्दी लाइफ मेंटेन करना। और दूसरा है अतुर्सय विकार प्रशमनम छ। इसका मतलब है डिजीज को पूरा तरीके से खत्म करना। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आयुर्वेदा के। आप लोग सबको स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ओके। अब हम लोग के जो मॉडर्न जो एलोपैथिक बोल सकते हैं, मॉडर्न मेडिसिन बोल सकते हैं, उससे आयुर्वेदा डिफरेंस कैसे है, हम लोग क्यों आयुर्वेदा को डिफरेंट बताते हैं उससे? तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे, एलोपैथिक जो है ना वो डिजीज के सिम्टम्स को ठीक करता है, राइट। मतलब एक बार के लिए अगर आप कोई, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपको सर दर्द है, आपने डिस्प्रिन लिया, आपका एक बार को सर दर्द खत्म हो जाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, वो हो सकता है दूसरे दिन वापस से चालू हो जाए, करेक्ट। तो वो क्या है, वो एक डिजीज का सिम्टम्स को खाली खत्म करता है। रेदर आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद पेशेंट को ठीक करता है, आपका सर दर्द जो जड़ से क्यों हो रहा है उस चीज को जड़ से निकाल के ठीक करता है। इसीलिए आयुर्वेद जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसीलिए आयुर्वेद ज्यादा प्रिफरेबल है एज कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन। वही मैंने दूसरा लाइन में यही लिखा है, आयुर्वेदिक ट्रीट्स द पेशेंट रादर देन द डिजीज। डिजीज को ठीक नहीं करता, वो पेशेंट को ठीक करता है। क्योंकि डिजीज आज चलो हम लोग को हो रहा है, ठीक है, बट हो सकता है वो 2 दिन के बाद वापस से अपने को हो जाए या 2 महीने बाद हो जाए, लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, उसको जड़ से मिटा के आदमी को ठीक करता है। इतना तक तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैंने लिखी हैं। और दूसरा क्या है, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, साइड बेनिफिट जरूर होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है आयुर्वेदा के। आप देखेंगे तो आयुर्वेदा का अगर आप कुछ भी खाते हैं, अगर अपने को डेली लाइफ में अपने लोग कोई भी मेडिसिन खाते हैं, तुलसी लेते हैं, मुलेठी लेते हैं, वो सब अपने लोग खाते, तो अपने लोग को हेल्थ में कोई असर नहीं होने वाला है, अपने लोग को उसका कोई भी साइड बेनिफिट साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, लेकिन साइड बेनिफिट जरूर होगा। क्योंकि तुलसी बोलते हैं, तुलसी अपना पाचन शक्ति ठीक करता है, मुलेठी बोलते हैं तो मुलेठी खाना चाहिए, उससे डाइजेशन अच्छा रहता है, वो सब चीजें हैं। तो उन सब चीजों से क्या है, अपना बेनिफिट कोई ना कोई तरीके से आयुर्वेद देता है अपने को बेनिफिट, ठीक है। अब हम लोग का एडवांटेज क्या है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, इज इट बेटर देन एलोपैथिक मेडिसिन? मॉडर्न जो एलोपैथिक मेडिसिन है उससे बेटर क्यों है? क्योंकि इसका, ये तो अपने लोग को पता है कि पुराने तरीके से चलते आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने लोग का जो लाइफ है वो बैलेंस में हेल्दी और नॉर्मल रखने के लिए आयुर्वेद हम लोग को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है एज कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन हम लोग को उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। और जबकि क्या होता है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होता है, इनका ओरिजिन जो होता है वो ज्यादातर पेड़ पौधे ये सब चीजों से आता है और फ्यू मिनरल से होता है। बट एलोपैथिक मेडिसिन क्या केमिकल से बने होते हैं, इसलिए उनका बेनिफिट और इनका बेनिफिट में बहुत अंतर होता है। इसमें क्या सारे नेचुरल रहता है, इनका इनका प्रोडक्ट नेचुरल रहता है, इसलिए हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट्स बोल के कुछ भी नहीं होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग को कैसे ट्रीट करता है, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ हार्मोनाइजिंग माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। मतलब सिर्फ डिजीज को ठीक नहीं करके वो अपने लोग को माइंड को भी ठीक, माइंड को भी अपने लोग को बैलेंस रखता है, इम्प्रॉपर बॉडी का जो भी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होता है उसको ठीक करता है। तो इसीलिए आयुर्वेदिक हम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आयुर्वेद का मेन गोल जो होता है वो उसका होता है कि आदमी का लाइफ लॉन्ग रहे,
और हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ रहे, ना कि आदमी का कोई भी रहे लेकिन हेल्दी लाइफ जिए आदमी, चाहे छोटा या बड़ा कुछ भी हो, लेकिन हेल्दी लाइफ रहे। आयुर्वेद का एक ही सिंपल गोल रहता है। दूसरा, आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन 3 बिलीफ, ठीक है, इम्बैलेंस ऑफ 3 दोषास। आयुर्वेद के 3 मेजर दोषास होते हैं, उनका है वादा, पित्ता और कफा। ये 3 बेसिक एनर्जी टाइप्स है आयुर्वेद के अंदर, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन से ही सारे लाइफ फोर्सेस हम लोग के चलते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये 3 का मतलब क्या होता है। अपने लोग को मतलब भी इतना नहीं पता होता है। वेद वादा, वाता मतलब आयु, एयर, वातावरण जो बोलते हैं अपने लोग, वातक। ये हम लोग को बेसिकली हम लोग के जो मोशंस होते हैं, सर्कुलेशंस होते हैं बॉडी के अंदर, उसको डिफाइन करता है। पिता, पिता मतलब फियर, फायर टाइप। उसमें क्या होता है, वो अपने लोग का एक्टिविटीज जो होता है, डाइजेशन, एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, उस चीजों को हम लोग पिता के अंडर कैटेगरी होता है। कापा, कापा क्या होता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी, ये नॉरिश करता है, ये नरिशिंग डोसा होता है। इसमें क्या होता है, ये बॉडी का कंट्रोल करता है, ग्रोथ, इम्यून सिस्टम, ये सब चीज के बारे में अगर हम लोग जैसे वाटर बोलते हैं, वाटर अपने लोग पीते हो, क्या होता है अपने लोग को, बेसिकली अपने लोग का बैलेंस रखता है, ठीक है, डाइजेशन ठीक करता है, तो उसको कापा के अंदर कैटेगराइज किया है। ये 3 बेसिकली दोषाज है आयुर्वेद के अंदर। इसका मैं डीप में नहीं जाऊंगी, ये एक छोटा सा मैंने सब डिस्क्रिप्शन दिया है। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रहा है सुचि जी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, अब क्या होता है, आयुर्वेद मेडिसिन जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आयुर्वेद मेडिसिन एकदम नेचुरल तरीके से यूज किया जाता है, नेचुरल है एकदम। उसमें प्लांट्स और मेटल्स वगैरह जो थोड़े बहुत होते हैं मटेरियल्स, वो सब यूज किए जाते हैं। अदरवाइज इसमें और भी कुछ हार्मफुल केमिकल्स या एक्सटर्नल कुछ भी एडेड नहीं होता, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह कुछ भी एडेड नहीं होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, अपने लोग जब अपने लोग आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, तो उसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट क्या मिलता है, मेंटल बैलेंस, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। हम लोग अपने तरीके से जब देखें, अपने आप को देखेंगे, तो वो अपने आप का तो फिजिकल वेलबींग तो रहता ही रहता है, बट एक इमोशनल और मेंटल शांति भी मिलती है अपने को, जो अपने लोग बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ, वो भी अपने लोग को आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से बहुत सारी चीजें मिलती है। तो इसीलिए ये सब क्या है, हर्ब्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन सब चीजें मिक्सर से बना होता है, नो साइड इफेक्ट, नथिंग। तो इसीलिए क्या है, वो अपने लोग को मेंटल हेल्थ भी देता है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करता है, और फिजिकल भी देता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी करता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन बेसिकली इन शॉर्ट बोले तो बहुत सारे हम लोग का पूरा जो फिजिकली वेलबींग है वो हम लोग को हेल्दी रखता है। अब हम लोग जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। हम लोग के पास बहुत सारे बेनिफिट्स है एक्चुअली आयुर्वेदिक मेडिसिन की। अगर बात करें तो इट्स लाइक अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, जो कि हम लोग के जो हम लोग के पास वेस्टीज के आयुषांते के जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स है, उससे रिलेटेड मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए इसमें, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले एक है हेल्प्स टू लोअर स्ट्रेस। वन सेकेंड ना जी। सबसे पहला तो जो है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। हम लोग का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो आज की जनरेशन में, क्या अभी का लाइफ जो जैसा चल रहा है उसमें तो आप देखेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कॉमन है। मोस्ट ऑफ द पीपल में अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग 100 में से 90% भी ले, तो वो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार रहते ही रहते हैं। उसमें तो कोई दो राय नहीं होता है, क्योंकि आजकल तो स्ट्रेस क्या चीज से होता है, नेचुरल आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है इसको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से भी निकलने का बहुत ज्यादा काम करती है। जैसे अगर आप योगा लेते हैं, योगा भी आयुर्वेद के अंदर ही आता है, राइट। तो योगा क्या है, योगा प्रैक्टिस हो गया, उससे क्या है अपने लोग का नर्व सिस्टम काफी अच्छे से काम करता है। अपने लोग का जो साइकिल रहता है वो काफी अच्छे से फाइट करने पे मदद करता है आयुर्वेद। तो इसीलिए ये क्या है, सबसे पहला बेनिफिट जो है वो अपना हेल्थ से लोअर द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, जैसे योगा अपने लोग करते हैं, योगा में क्या अपने लोग का कंसंट्रेशन पावर जो वो इम्प्रूव होता है, सोचने की शक्ति अपने लोग की बढ़ती है, लॉस ऑफ मेमोरी रिकवर करने के लिए ज्यादा काम आता है, मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके लिए योगा मतलब काफी हेल्पफुल होता है। और योगा जो है वो आयुर्वेद के अंदर ही आता है, तो इसीलिए, और इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी हैं लोअर एंजाइटी के लिए, बट आई गेस मुझे आयुर्वेदा आयुषांते में कोई नहीं मिला था, इसलिए मैंने नहीं डाला इसमें।
ये पहले एक सा टॉपिक है जिसमें कोई मतलब नहीं डाला मैंने सप्लीमेंट। दूसरा अगर अपने लोग बोले तो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी आज के टाइम में आप देखेंगे तो जो 20 से 40 का जनरेशन जो है, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई मिलेगा अभी के टाइम पे। क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग का जनरेशन जो आ गया वो सारा जंक फूड खाने में इतना बिजी रहता है कि हम लोग घर का खाना तो भूल ही चुके हैं। एंड हम लोग जब जॉब करते हैं, जो कोई काम करते हैं, उसमें प्रेशर इतना रहता है कि वी आर मतलब एंजाइटी हो जाता है और हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग का ब्लड प्रेशर भी काफी हाई रहता है, या तो किसी का हाई रहता है या तो किसी का लो रहता है। ये आज के टाइम में आई गेस 80 to 85% लोगों में ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको कॉमन मिलेंगी। तो हम लोगों को क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैज प्रूवन दैट बेनिफिट व्हेन इट कम्स टू डिजीज ऑफ हार्ट। हार्ट के लिए मेंटेन करने के लिए बहुत सारे आयुर्वेद मेडिसिन है। जैसे मैं अगर एक बताऊं आपको तो आयुषांते प्रोकार्ड कैप्सूल, ये जो है कैप्सूल, ये आपको आपका हार्ट मेंटेन करने के लिए काफी इम्प्रूव करती है। ये क्या करती है, आपका प्लेग फॉर्मेशन, जो हार्ट में प्लेग होता है, अब उसका हिंदी मुझे नहीं आता इतना, बट जो प्लेग फॉर्मेशन होता है हार्ट के अंदर, जो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो अपने लोग का ब्लड सर्कुलेशन कम होने लग जाता है, तो वेस्टीज क्या करता है, उसका रिस्क रिड्यूस करता है उस चीज का। आपका इन्फ्लेमेटरी से आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी में जाके आपका जो ब्लड वेसल्स है उसको प्यूरिफाई करता है, और उससे क्या होता है, आपका हार्ट नॉर्मल होने लग जाता है, नॉर्मल स्टेबलाइज होता है, ताकि आपके जो भी प्रोसेस है उससे क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक रहता है अपना बॉडी का, तो उससे क्या होता है, अपने लोग के जो हार्ट डिजीज होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो अपने लोग का आयुषांता प्रोकार्ड है वो इसी चीज के लिए यूज होता है। अपने लोग जो भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज होते हैं, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेस बोलते हैं, उसके लिए अपने लोग का प्रोकार्ड, आयुषांते प्रोकार्ड यूज होता है। अब आयुषांते प्रोकार्ड में जो यूज होते हैं नेचुरल जो हर्ब्स यूज होते हैं, वो गूगल होते हैं, अर्जुना होते हैं, अश्वगंधा होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट नेचुरल जो मेन ये सब होते हैं, अर्जुना, अश्वगंधा, गूगल। अर्जुना, अश्वगंधा, ये सब क्या होता है, ये सब आपको ना ब्लड सर्कुलेशन का मैनेजमेंट में काफी हेल्प करता है, इसीलिए ये सब इसमें काफी मात्रा में आपको मिलेंगे। और इसका डोज जो है वो 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे है आफ्टर मील्स। आप इसका जो डोज लेते हैं वो 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स है। एंड एक और चीज है, इसमें इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है। लाइक होता है ना कि आपके कोई कोई कैप्सूल्स में अगर आप देखेंगे तो एज लिमिटेशंस होता है, बट इसमें कोई एज लिमिटेशंस नहीं है। या फिर आप बोल सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसे होती हैं जो आप प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दे सकते, कोई सफरिंग हो रहा उसको नहीं दे सकते, बट ये वाली जो प्रोडक्ट कार्ड है ये आप हर किसी को दे पाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसको दे सकते हैं और उसको नहीं दे सकते। इसका बस सिंपल है कि वन कैप्सूल लेना होता है ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स। अब हम थर्ड में जाएंगे। थर्ड में क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डायबिटीज। डायबिटीज तो आज के टाइम में बहुत कॉमन है, क्योंकि क्या है, कई बार क्या होता है, डायबिटीज हेरिडिटी भी होती है और नॉर्मल खाने का इम्बैलेंस की वजह से भी डायबिटीज होती है, दोनों प्रोसेस हैं। कई बार ज्यादातर हेरिडिटी में पाई जाती है, बट इसका क्या, खाने की इम्बैलेंस की वजह से, टाइमिंग नहीं होने की वजह से भी अपने काफी कुछ डायबिटीज से सफर करना पड़ता है। लोगों को एक छोटी सी गलतफहमी है कि खाली आप शुगर ज्यादा खाओ या फिर चावल ज्यादा खाओ तो डायबिटीज होता है, बट दैट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है कि आप चीनी ज्यादा खा लिए या फिर चावल ज्यादा खा लिए तो डायबिटीज है, ऐसा नहीं। ये क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होता है ना, जो खाने के टाइम इरेगुलर टाइमिंग्स होता है, अपना खाने का कुछ ध्यान नहीं देना, आप कुछ भी खा पी रहे हो, तो उसकी वजह से बेसिकली डिसऑर्डर की वजह से आपको डायबिटीज होता है। डायबिटीज क्या है, अपने लोग का डायबिटीज के लिए अपने लोग का एक छोटा प्रोडक्ट बनाया हुआ है, दैट इज आयुषांते ग्लूको हेल्थ। बेसिकली आप खाली ये एक टैबलेट भी ले सकते हो, बट इसके साथ लोग सजेस्ट करते हैं कि आयुर्वेद मतलब अपने लोग नीम भी खाते हैं शायद इसके साथ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई गेस नीम भी इसके साथ लेते हैं अपन, ताकि दोनों अच्छे से बैलेंस्ड रहे। ये क्या करता है, आयुषांते ग्लूको हेल्थ जो है अपना कैप्सूल, वो ग्लाइकेमिक हेल्थ जो बोलते हैं, अपने लोग के जो शुगर रहता है, शुगर लेवल, उसको मेंटेन करने का प्रोग्रामिंग रहता है, उसका मेंटेन जो अपने लोग को करना होता है अपना शुगर लेवल, उसको ये मेंटेन करता है, ताकि अपने लोग को जो डायबिटीज की वजह से जो सफरिंग हो रही है वो चीज ना हो। अपने लोगों क्या है, जैसे क्रॉनिक एलिमेंट्स, हाइपोग्लाइमिया एंड स्ट्रेंथन द पेनक्रियास,
बेसिकली पेनक्रियाज में जो होता है उसी की वजह से, जो पेनक्रियाज का डिसबैलेंस रहता है उसी की वजह से डायबिटीज होती है। तो ये क्या करता है, उसको बैलेंस करने की करता है, इसीलिए हम लोग का जो डायबिटीज है उसको वो लेवल में रखता है। जैसे इसमें काफी चीज आपको जो मिलती है नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, वो जो मिलते हैं वो आपको एक सिनामन बाग बोल के आता है, जो दालचीनी, बियासुर हार्टवुड, गुड़ुच्ची, सप्तरंगा, ग्रीन टी, आंवला फ्रूट्स, हरिद्रा, ये सब क्या है जो डायबिटीज के जो क्या बोलते हैं उसको, शुगर लेवल इंक्रीज करता है, उसको ये नॉर्मलाइज करता है। बेसिकली जो आयुष्यांता ग्लूको हेल्थ है वो शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए अपने लोग खा सकते हैं, जिनको डायबिटीज पेशेंट्स है वो आराम से इसको ले सकते हैं। और इनका जो डोज है वो 1 टैबलेट है ट्वाइस अ डे आफ्टर मील। कई बार क्या होता है, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उनका डॉक्टर बिफोर मील प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनका जो मेडिसिन रहता है वो बिफोर मील रहता है, बट इसका जो है ये आफ्टर मील का है। आप ये मतलब एक टैबलेट 2 बार खा सकते हैं दिन भर में, वो भी आफ्टर मील्स रहेगा, नॉट बिफोर मील। दूसरा, अगर हम लोग जाएं तो अपने लोग का इम्यूनिटी और क्लींजेस द बॉडी, जो हम लोग का आयुर्वेद जो हेल्प करता है वो हम लोग को इम्यूनिटी और बॉडी क्लींस रखने में, बैलेंस रखने में बहुत मदद करता है। जैसे कि अपने लोग का आयुशांते वाइटल कॉम्प्लेक्स, ये अपने लोग को हेल्प करता है अपने लोग का बॉडी से हार्मफुल इफेक्ट हटाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करने के लिए, सो दैट अपने लोग का जो भी बॉडी है बैलेंस रहे, इम्बैलेंस नहीं रहे। उससे हम लोग का बॉडी का जो ब्लड लेवल बैलेंस बोले, इम्प्योरिटीज हटाना, वो सब हम लोग का वाइटल कॉम्प्लेक्स करता है। ये देखिए, इट हेल्प्स टू न्यूरिशेस द बॉडी टिश्यूज एंड एक्सेलरेट सेल रिजनरेशन प्रोसेस। ये क्या है, जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करके न्यू सेल्स जनरेट करता है, ताकि अपने लोग का बॉडी में इम्प्योरिटीज कम हो जाए और हम लोग का बॉडी एकदम क्लीन रहे। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करता है। इनके जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो है वो है द्राक्ष, चाय, जैसे ग्रीन टी इसमें काफी आपको मिलेगी, कैरेट मिलेगा, गेंदा फूल, दुष्पति। अब बताइए, फूल भी आ गया इसमें, जो मैं बोल रही थी आपको फ्रूट्स भी, फ्लावर्स भी यूज होते हैं, इसमें गेंदा फूल यूज होता है, तो वो आप देख सकते हैं। और इसका भी नॉर्मल है 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे। अनम्यूट कीजिए मनीषा जी, पहले अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मनीषा जी। हाँ जी, सॉरी। मीटिंग अभी 10 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, 10 मिनट्स के 5 मिनट्स जा चुके हैं, तो मैं मीटिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से रिज्वाइन करें हम लोग सभी को? हाँ श्योर, नो इश्यूज। हाँ श्योर, ओके। हाँ तो अनामिका जी। यस मैम।